राधे राधे। जय श्री कृष्णा। तो अब हम भगवत गीता के आगे के श्लोकों को पढ़ेंगे। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनीति। भीष्म, द्रोण और विश्व भर के सभी राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुओं को देखो। तत्र अपश्यत् स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा ससुरान् च एव सेनयो उभयोरपि। तब अर्जुन वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के बीच में खड़ा हुआ अपने चाचा ताऊओं पितामहों गुरुओं मामाओं भाइयों पुत्रों पौत्रों मित्रों तथा ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। तान समीक्ष्य स कौन्ते सर्वा बंधून अवस्थितान कृपया पर्याविष्टो विसिधन ब्रवीत। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन उवाच दृष्टयं सवजनं कृशं युयुत्सं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। वेप्तु च शरीरे में रोम हर्ष च जायते गांडीव्यं संसृते हस्तात कचे परिदहायते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति इव च मे मनः निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा होने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण ही दिख रहे हैं। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे न कांगे विजयम कृष्ण न राज्यम सुखानी च। अब अर्जुन कहता है कि इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न ही हे कृष्ण मैं उसे किसी भी प्रकार की विजय राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। इन सब में तो अमंगल ही अमंगल है। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगे जीवितेन वा ये सामर्थ्य कांगित नो राज्यम भोगा सुखानी च। तय इमे अवस्थिता युद्धे प्राणस्त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्तेतौ च पितामहः मातुला ससुरा पौत्रा श्याला संबंधितस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घतोऽपि मधुसूदन। अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य धरात्र राष्ट्रान् का प्रीति स्याजन नार्धन। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन पितृगण पुत्रगण पितामह मामा ससुर पौत्रगण साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सब को क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे ये तीनों लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी।
क्योंकि अपने सारे सगे संबंधियों को अपने सामने देखकर अर्जुन का मन छिन्न हो गया था। वह अब बिल्कुल भी युद्ध करना नहीं चाहता था। वह व्याकुल हो गया था। पापम एव आश्रयेत अस्मान् हत्वा एतान् आततायिनी तस्मात् न आह वयम हन्तुम धृतराष्ट्रान् स बान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिन सयाम माधव। हम ऐसे ही आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। अब ये सारी बातें वो भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि हमें ऐसा करने से क्या लाभ होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। राधे राधे। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद। राधे राधे।